जहाँ पर आपकी एंट्री हुई है, चाहे वो पंजाब हुआ, चाहे वो दिल्ली हुई, चाहे वो गुजरात हुआ। गुजरात में भी सेकंड लीड पर कांग्रेस, लेकिन जब आपकी एंट्री हुई तो कांग्रेस तो उसका तो वो जमानत ही जब्त हो। तो जहाँ पर आपकी एंट्री होती है वहां तो कांग्रेस को लॉस होता है। इस बार 200 सीटों पर और पहली लिस्ट लाने में इतनी देरी आपने क्यों कर दी? इसमें तो मैं बताती हूँ, जैसे आपने बताया कि जहाँ हमारी एंट्री होती है वहाँ कांग्रेस को लॉस होता है। लेकिन मैं आपको इस बात को दूसरे तरीके से बताना चाहूंगी कि जहाँ हमारी एंट्री होती है वहाँ सीधे-सीधे जनता को फ़ायदा होता है। हम लोग मुद्दों की राजनीति पे काम करते हैं। जहाँ हमारी एंट्री होती है, दोनों ही पार्टियों में तनातनी बढ़ जाती है, डर का माहौल बढ़ जाता है। तो अभी तक जो जाति और धर्म पे राजनीति चल रही थी, जो जिस तरीके से आपने बताया कि जनता को बाँट के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही थी, उस राजनीति को बदलने का काम आज आम आदमी पार्टी बखूबी पिछले 10-12 साल से कर रही है, जनता इसको समझ चुकी है। तो जहाँ भी हमारी एंट्री होगी, नुकसान बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा, ये बात की बात है। सीधा-सीधा फ़ायदा होगा वो जनता को होगा। हमने जो जिस तरीके का जनता को रिजल्ट दिए हैं, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो पंजाब में है, वैसे-वैसे जनता का आम आदमी पार्टी पे भरोसा बढ़ता गया है। हमारी जो गारंटी थी, गारंटी आज के दिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू की थी, वो हमारे अशोक गहलोत जी भी गारंटी पे काम करने लगे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गारंटी पे काम करने लगे हैं और उस गारंटी वाली राजनीति से सीधा-सीधा फ़ायदा होगा, वो जनता को फ़ायदा होगा। और रही बात कि इतना टाइम क्यों लग गया, तो टाइम जिन्होंने पहले की उनका आप नतीजा आप देख ही रहे हैं कि अभी तक जो है इन्हीं के बागी कार्यकर्ता जिस तरीके से काले झंडे लेके विरोध प्रदर्शन में अभी तक इनका मामला शांत, दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी बहुत ज्यादा कलह चल रही है और ये जनता के सामने है, आपके लेकिन सामने लेकिन है। आपने गारंटी की बात कही, तो गारंटी पे तो सबसे ज्यादा श्रुति जी, कार्ड खेला है। सबसे ज्यादा तो अशोक गहलोत जी ने कार्ड खेला है। सबसे ज्यादा तो गारंटी की जो अभी कल 5 गारंटी उन्होंने देने की बात कही है, आज 7 गारंटी और उन्होंने लॉन्च की है। तो एक तरह से जो आपको बोला जाता है कि बैकडोर से एक तरह से बी टीम की तरह बीजेपी के लिए आप काम करते हैं। तो जहां जहां पर आपके एंट्री वहां तो कांग्रेस को लॉस हुआ, और एनडीए अलायंस में केंद्रीय में आप कांग्रेस के सपोर्ट में है। यहाँ पर 200 सीटों पर आप उम्मीदवार उतार रहे हैं। आप बी टीम समझे या ए टीम, लेकिन जैसे आप बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में जो एंट्री हुई थी सबसे पहले कांग्रेस को लॉस हुआ था और 15 साल से लगातार काबिज रही एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो नुकसान दोनों ही पार्टी को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनहित में काम करेगी और उससे जनता का फायदा होगा। जहाँ जनता का फायदा होने लगेगा, वहां जो वोट बैंक की राजनीति करके सिर्फ जाति धर्म की राजनीति कर रहे थे, उन लोगों को सीधा सीधा नुकसान होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। जनता ये चीज को समझ चुकी है। जहां जहां आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी, जनता तहे दिल से स्वागत कर रही है, जनता पार्टी को बहुत ही दिलों से चाह रही है और उसका काफी समर्थन में आप रिजल्ट आप देख चुके हैं कि इतने कम समय में इतनी छोटी सी पार्टी, जिस तरीके से पहले था कि दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर पंजाब में जो भारी प्रचंड के साथ जीत हासिल की, वो आज तक पूरे मतलब अपने इंडिया की सबसे बड़ी जीत में वो शुमार होती है। और एक जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जहां पे एक छोटी सी नई पार्टी की एंट्री कर पाना एक नामुमकिन जिसको मानते थे, गुजरात में आपको दिखाया कि 35 सीटों पे सेकंड नंबर पे रहे, 43 लाख वोट हमें मिले, जनता को जो समर्थन उनके गढ़ को, किले को जिस तरीके से भेदा, तो ये चीज जग जाहिर है कि जनता बहुत चाहती है। जनता बहुत परेशान हो चुकी है दोनों ही पार्टियों से। तो जहां भी आम आदमी पार्टी जाएगी, दोनों को नुकसान होगा और जनता को सीधा सीधा फायदा होगा। ठीक है, मैं मिथिलेश जी आपके पास आती हूँ, उसके बाद